राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में सुनेंगे एक बुढ़िया की कहानी। इस कहानी को एक बुढ़िया और दो केलों की कहानी भी कहा जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के साथ उसका एक बेटा भी रहता था। उस परिवार में बुढ़िया और बेटे के अलावा और कोई नहीं था। बुढ़िया बेटे के पालने के लिए घर घर जाकर काम किया करती थी। बेटे के लालन पालन के अलावा वो बुढ़िया भगवान विष्णु की पूजा भी किया करती थी। वैशाख स्नान करती थी और हमेशा भगवान को 2 केलों का भोग लगाया करती थी। बुढ़िया की जैसी भी स्थिति रहती, पर बुढ़िया हमेशा 2 केलों का भोग भगवान को लगाया करती थी। थोड़ा बहुत दान भी किया करती थी। जैसी भी उसकी स्थिति होती थी उसी हिसाब से दान पुण्य करती थी। वो हमेशा कहती थी कि वैशाख स्नान से बड़ा कुछ नहीं है। समय बीतने पर बेटा बड़ा हुआ। बेटे की नौकरी शहर में लग गई। शहर से धन इकट्ठा करके बेटा गांव में वापस आ गया और गांव में ही काम करने लगा। बुढ़िया के घर में खूब धन धान्य हो गया, लेकिन बुढ़िया ने अपना काम करना कभी नहीं छोड़ा। वो अपना काम भी करती, भगवान को केलों का भोग भी लगाती और पूजा भक्ति में लगी रहती। जब बेटा गांव में आकर भी धन कमाने लगा तो गांव वाले बुढ़िया से कहने लगे कि अब तो तेरा बेटा खूब कमाता है, तुम खूब धनवान हो गए हो, तो अब तू काम क्यों करती है? अब तो बेटे की शादी कर और पोते पोती खिला। बुढ़िया ने सोचा कि सब सही ही कहते हैं, अब मैं अपने बेटे की शादी करूंगी। और कुछ समय बाद उसने अपने बेटे की शादी कर दी। बहू आई तो बहू देखने लगी कि बुढ़िया पूरा दिन पूजा भक्ति में लगी रहती है, दान पुण्य करती है। बहू को ये सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लगता था, तो बहू बुढ़िया को धीरे धीरे घर के काम बताने लगी। लेकिन बुढ़िया घर के काम करती और जैसे ही घर के काम से निबटती फिर भगवान की पूजा भक्ति करने बैठ जाती। भगवान को रोज़ाना 2 केलों का भोग लगाती, दान पुण्य करती, भगवान के भजन कीर्तन करती। अब बहू को बुढ़िया से बहुत चिढ़ होने लगी। बहू से बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि ये तो काम भी करती है और फिर पूजा भक्ति करने बैठ जाती है। उसने बुढ़िया से और काम करवाने शुरू कर दिए। पूरे घर के काम बुढ़िया को ही सौंप दिए। अब बुढ़िया क्या करे, बुढ़िया को काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, ना वो पूजा पाठ कर पाती। तो बुढ़िया रात में उठ उठ के पूजा पाठ करने लगी। लेकिन बहू से तो ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अब बहू ने क्या किया, बेटे के कान भर दिए और कान भर के बुढ़िया को घर से बाहर निकलवा दिया। बुढ़िया बड़ी उदास और परेशान हो गई। सोचने लगी कि अब मैं करूं तो क्या करूं। चलती रही। एक दिन चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई और वहीं रहने लगी। जैसे तैसे समय काटने लगी, पर अपनी पूजा भक्ति नहीं छोड़ी। भगवान की पूजा करती और भगवान से रोज़ माफ़ी मांगती कि भगवान, मैं आपको जो वैशाख मास में केले का भोग लगाती थी वो मेरा नियम टूट गया, अब मैं क्या करूं। भगवान की पूजा करती, नाम जाप करती, भजन कीर्तन करती। जब वो भगवान के भजन कीर्तन किया करती थी तो जंगल के जानवर भी वहाँ आकर बैठ जाते थे और मानो वो भी अपने अपने स्वर में बुढ़िया के साथ भगवान का कीर्तन करते थे। बुढ़िया रोज़ाना भगवान से माफ़ी मांगती कि हे भगवान, मैं आपको केले का भोग नहीं लगा पा रही हूँ, आप ये जल ही ग्रहण करो। भगवान को रोज़ाना जल का भोग लगाती थी। जब वो ऐसे रोज़ाना भगवान के आगे रोती थी, एक दिन भगवान ने बुढ़िया को दर्शन दिए। बुढ़िया के सामने साक्षात विष्णु भगवान प्रकट हो गए और बुढ़िया कहने लगी कि बुढ़िया भगवान के सामने देखते ही खूब रोने लग गई। भगवान से खूब क्षमा मांगने लग गई कि भगवान, मैं हमेशा आपको 2 किलो का भोग लगाती थी, लेकिन अब नहीं लगा पाती, मुझे क्षमा करो, मैं आपको बस जल ही देती हूँ। तो भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू दुखी मत हो, तुझे नहीं पता कि वैशाख मास में जल के दान से बड़ा कोई दान नहीं है। वैशाख मास में भगवान को जल का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। भगवान को जल का भोग लगाना बहुत फलदायी होता है। उसी समय बुढ़िया की मृत्यु हो गई। भगवान अपने रथ में बिठाकर बुढ़िया को विष्णु लोक ले गए। बुढ़िया को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि वैशाख मास में जो लोग जल का दान करते हैं उनके देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, पवन की इच्छा रखने वाले को पंखा और खड़ाऊ की इच्छा रखने वाले को खड़ाऊ दान करने चाहिए। हे प्रभु, जैसे आपने उस बुढ़िया की मुक्ति करी ऐसे ही हम सबकी करना। वैशाख मास में हम जो भी कुछ थोड़ा बहुत करें उसे स्वीकार करना। जैसे बुढ़िया को मोक्ष दिया ऐसे ही हम सबको देना। बोलो विष्णु भगवान की जय। वैशाख मास की जय। राधे कृष्णा।